बोले देवताओं ने भी तो हमारे साथ में, वो भी हमारे भैया हैं, उन्होंने भी साथ में हमारे में और परिश्रम किया है, उनको मिलना चाहिए, ऐसा क्यों कहा? बोले जब उनको देंगे तो हमको तो देंगे ही देंगे। इसलिए उन्होंने बहाना बनाया कि देवताओं को पहले दो भाई, अकेले तुम्हें नहीं लेना चाहिए। ऐसे आपस में एक दूसरे से विरोध करने लगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इति स्वान प्रत्यषेधन्वै और दैते या जात मत्सरः और दुर्बला प्रबलान राजन अग्रहीत कलशान मुहुः। इति स्वान मृत्यषेधन्वै दैते या जात मत्सरा दुर्बला प्रबलान राजन गृहीत कलशान मुहुः। इस प्रकार इधर उधर दैत्यों, इस प्रकार दैत्यों में तू मैं हो रही थी। अरे एतन स्मरंतरे विष्णु सर्वोपाय विधीश्वर और योषद्रूपम निर्देश्यम दधारा परमाद्भुतम। दैत्यों में तू मैं हो रही थी और उधर सभी उपायों को जानने वाले स्वामी चतुर्शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। बोले आपस में लड़ाई करानी हो तो दो वस्तुओं से लड़ाई होती है। एक तो जमीन के कारण से लड़ाई हो जाती है आपस में, और दूसरी स्त्री के कारण से लड़ाई हो जाती है आपस में। तो भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया। भगवान तो हैं ही साक्षात श्री स्वरूप, और उन्होंने वैसा ही रूप धारण कर लिया। और प्रेक्षणीयोत्पलश्यामम और सर्वाभयव सुंदरम समान करणावर्णम सुखपोलोन्नसाननम। प्रेक्षणीयोत्पलश्यामम सर्वाभयव सुंदरम समान करणावर्णम सुखपोलोन्नसाननम। शरीर का रंग नीले कमल के समान श्याम एवं देखने योग्य था। कैसा रूप बनाया भगवान ने? काला रंग बनाया। काली, भगवान काली देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। बोले काला रंग जब उन्हें दुष्टों को मोहित करना होता है नहीं, तब भी वो काला ही रंग अपनाते हैं। बोले क्यों? क्योंकि उस रंग में सब रंग समा जाते हैं, सब रंगों को खींच लेता है, सबके रंग फीके पड़ जाते हैं। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक, दोनों कान बराबर और कर्ण फूलों से शोभित थे, यानी कानों में फूल डाल रखे थे। और सुंदर कपोल, ऊंची नासिका और रमणीय मुख, नवयौवन निर्वृत्त स्तन भार कृशोदरम और मुखामूलान अनुरुक्ता लिंग द्वारो विघ्नलोचनम। नई जवानी के कारण स्तन उभरे हुए और उन्हीं के भार से कमर पतली हो गई। मुख से निकलती हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूट पड़ती थी, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव आ जाता था। जैसे कहीं छिपते छिपाते अकेली कोई स्त्री नवयौवना जा रही हो, इस प्रकार से भगवान ने अभिनय किया। अरे बिभ्रत स्वकेशा भारेण मालामुत्फुल्ल मल्लिकाम और सुग्रीवा कंठावरणम सुभजांगद भूषितम। सुग्रीवा कंठावरणम सुभजांगद भूषितम। अपने लंबे केश पासों में उन्होंने खिले हुए बेले के पुष्पों की माला गूंथ रखी थी। ऐसा रूप बनाया कि जो न देखना चाहे वह भी देखे। और सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे। उनके चरणों के नूपुर मधुर ध्वनि से रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। बिरजाम्बरा संबीता नितंबा दीप शोभया और कांचा प्रविशत सद्बलगुल कांचा प्रविशत बलगो चरणनु कांचा प्रविशत बलगो चलत चरण नूपुरम। कांचा प्रविशत बलगो चलत चरण नूपुरम। उनके चरणों के नूपुर मधुर ध्वनि से रुंझुन रुंझुन कर रहे थे और स्वच्छ साड़ी से ढके हुए नितंब दीप पर शोभायमान करधनी अपनी अनूठी छटा बिखेर रही थी। सब्रीड स्मृत विक्षिप्ता भ्रूविलासावलोकने दैत्ययूथ पचेतस्सु कामोद्दीपयन् मुहुः। दैत्ययूथ पचेतस्सु कामोद्दीपयन् मुहुः। और अपनी सलज्ज मुस्कान, नाचती हुई तिरछी भौहें और विलास भरी चितवन से मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार कामोद्दीपन करने लगे। और भगवान ने ऐसा अभिनय किया कि स्त्री भी ऐसा नहीं कर सके। भगवान ऐसे नटनागर हैं कि उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि जिससे देवता दैत्य समझने लगे कि अब अमृत को छोड़ो, पहले ये अमृत प्राप्त करो किसी भी प्रकार से। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे भगवन्मायोपलम्बनम नाम अष्टमोऽध्यायः। राधे।